अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। ईरान और इसराइल की जंग जारी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है जी इसराइल का। और खुशी इस बात की है कि वो भी खंडर बन चुका है। हम एज़ यूजुअल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई हम ये कहा करते थे कि देखें फ़लस्तीन और गज़ा और यहाँ पे बर्बरियत का बाज़ार गर्म है और वो सारा लैंड खंडर बन चुका है। तो वैसा ही हाल हो रहा है जी इसराइल के साथ। दोस्तों, दूसरों से जंग लड़ी जा सकती है, दूसरों से आप शिकस्त भी खा सकते हैं, आपको फ़तह भी नसीब हो सकती है। लेकिन याद रखें, जो जंग आपके अंदर हो और जो जंग आपके अपनों के साथ होना, वो मेरा ख्याल ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये जो ख़ित्ता है, इस खित्ते में मुसलमान ही मुसलमान के साथ क्यों नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि इसराइल उसके ख़िलाफ़ है, इसराइल उसके ख़िलाफ़ है, इजिप्ट उसके ख़िलाफ़ है, सऊदी अरेबिया उसके ख़िलाफ़ है उसके। लेकिन ये नहीं बता रहे कि भाई ये पूरा ख़ित्ता ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो ख़ित्ता है और भी दूसरे जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ रहते हैं, वो आपस में ही क्यों नहीं उनकी बनती। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह का एक चार्टर साइन हो, इस तरह का एक कोई डॉक्यूमेंट साइन हो जिसमें तमाम इस्लामिक कंट्री ये तय कर लें कि अगर आपस में जैसे मर्जी लड़ाई हो, अगर उनकी नहीं बनती तो इट्स ओके। अगर कोई बाहर का बंदा कोई दूसरा कंट्री उन पर अटैक करेगा तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये चीज़ ज़हन में रखें। जो इसराइल और ईरान का जो मामला है, ये सुलझ सकता था, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था अगर ये वाला जो खित्ता मेरे पास है ना, ये है जी वो खित्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। ये पूरी एक पट्टी है, ठीक है। इसके साथ ऊपर देख लें तो ये कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, ये सारा सेंट्रल एशिया का खित्ता। ये सारे मुसलमान कंट्री। साथ में तुर्की है, साथ में इधर चले जाएं तो सीरिया है, इराक है, उर्दन है, जॉर्डन, लेबनान है, ये सारे। और इधर आ जाए तो इजिप्ट है, और नीचे आ जाए सूडान है, और इथियोपिया है, और नीचे आ जाएं तो ये अमान, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सारे कंट्री, ठीक है। और इसके साथ कुवैत भी है और कतर भी आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो खित्ता है ना, इसको डेवलप होने की ज़रूरत है कि इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेस्ट होने चाहिए, और आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ इंडोनेशिया और मलेशिया का भी खित्ता लगा लें। इसके साथ साथ इधर बोस्निया हर्ज़गोविना और यहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री है उनको भी साथ मिला लिया जाए। तो ये एक ऐसी वादा नीयत हो जाएगी कि जिसके बाद इस्लामिक कंट्री पे कोई जंग मुसल्लत नहीं कर पाएगा। देखें, ये जो इंडिया है और फ़लस्तीन, ये जो क्या नाम है, इंडिया है और ये जो इसराइल है, इनके इस्लामिक कंट्री के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और जिन के साथ इनके ताल्लुकात हैं ना, वो ऐसे कंट्री हैं कि जिन्होंने ईरान और ये जो इसराइल की जंग है उसमें वो बोले तक नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने अड्डे भी दिए। और जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो वो जो कंट्री थे वो बोले भी नहीं थे। ये गलत बात है। उसके अलावा एक और पहलू ये भी है कि वो ना सिर्फ बोलते हैं ना, बल्कि उसको कंडेम भी नहीं करते। ये कैसी बात है यार। अब फ़लस्तीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं, ठीक है। ईरान भी लगा ले, लेकिन कुछ अब देखें, अज़रबैजान है वो पाकिस्तान का भी दोस्त है और उसके ताल्लुकात इसराइल के साथ भी अच्छे हैं। अब ये जो इजिप्ट है, अब इजिप्ट बोलता ही नहीं है कि जब उसने इसके ईरान पे हमला किया इसराइल ने, तो इजिप्ट बोला तक नहीं, कतर बोला तक नहीं, ठीक है। सऊदी अरब और ईरान की आपस में बनती नहीं है। अब चाइना ने पिछले साल उनकी आपस में सुलह करवाई थी, ठीक है। तो यार ये गलत है। आप आपस में तो स्ट्रांग हो ना, बाकी जिसे कहते हैं ना, आप घर में स्ट्रांग हो। अगर घर में लोग मिले जुले हों तो बाहर का बंदा कभी उस घर को नहीं तोड़ता। अगर उसको पता चल जाए कि घर के अंदर ही इनकी नहीं बनती, तो फिर बाहर के बंदे आके फिर उस पर अटैक कर जाते हैं। अब देखो, मोदी उधर मलेशिया में जाके मंदिरों का इफ्तिताह कर रहा है, ठीक है। इधर सऊदी अरब में भी सुना है कि उन्होंने ये इस तरह का काम किया है। ये कल्चर है, हेरिटेज, ये सारा ये फजूल चीज़ें हैं। अगर आप इस्लाम और दूसरे कल्चर की अगर बात करें, इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग बात है, इस पे सारे मुत्तफिक है। लेकिन यार आप आपस में लड़े हुए हो और बाहर के कंट्रीज़ को बुला के उनके इफ्तिताह करवा रहे हो, ये गलत है। और ऐसे लोगों को कि जो खुद फसादी हैं, अब आप देख रहे हैं नेतन्याहू और ये मोदी, ये खुद फसादी हैं, आप उनको बुला के वो अपना काम करवा रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप आपस में एक हो जाएंगे तो यकीन करें आप पे कोई अटैक नहीं करेगा, आप पे कोई अटैक नहीं करेगा, ये आज की मेरी बात याद रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को उसका हक मिलेगा, जहाँ जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं उनको उनका हक मिलेगा। और अब हम देख रहे हैं कि इसराइल भी खंडर बन रहा है।